हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यह सीक्वेंस एंड सीरीज का यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो JEE मेन में आपका आया है। यह क्वेश्चन आ चुका है। पहले आप लोग प्रयास करें कि इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग सोल्व करें। उसके लिए सबसे बेसिक प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कुछ सेकंड तक क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ये दिया है an। क्या प्यारे बच्चों, n जो है 1 से इंफिनिटी तक है। बी द सीक्वेंस A1 1 दिया है, A2 1 दिया है। पहले ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ये एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है रिलेशन आप लोगों को, ध्यान से प्यार से देख लीजिए इस रिलेशन को। क्लियर है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ, इसका हम लोगों को रिजल्ट निकालने हैं। क्लियर है। सबसे खूबसूरत बात इसमें बच्चों क्या आपको दिखाई दिया, सबसे अच्छी बात इसमें यह दिखाई दे रहा है कि यह इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। आपके मन में यह चल रहा होगा कि इससे सर हमको क्या बेनिफिट होगा, यह आपके मन में चल रहा होगा। तो ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। एनी डाउट, ये क्या है, सिग्मा an। ये प्यारे बच्चों कितना लिखा है, 2 के पावर 3n। तो हम लोग सिंपल इसको कितना लिख सकते हैं, 8 के पावर n। ये कहां से कहां तक है भाई, n इक्वल टू 1 से कहां तक प्यारे बच्चों, इंफिनिटी तक। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बेसिक बातों का, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको आप सिग्मा को जब ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। A1/8 मिलेगा, A2 अपॉन कितना मिलेगा जी, 8 स्क्वायर, A3 अपॉन 8 क्यू, A4 अपॉन 8 के पावर 4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। प्यारे बच्चों जो ये मुझे फाइंड करना है, इसको मैं क्या कंसीडर कर लूं, इसको मैं मान लिया t। क्या मान लिया प्यारे बच्चों, t। ऐसा क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा इसको इजी लगने के लिए मैंने इसको t मान लिया। तो इसका मतलब हुआ कि t इक्वल टू इतना हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को। चलिए अब प्यारे बच्चों यदि इतना समझ में आ चुका है तो इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। यह रिलेशन कितना दिया है प्यारे बच्चों, an प्लस 2, 2 इंटू an प्लस 1। प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि 8 के पावर n से मैं क्या कर रहा हूं जी, डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि an अपॉन इतना को मैंने t माना है। समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये 8 के पावर n हो गया, एट के पावर n हो गया।
अब एक छोटी सी बेसिक बात आप लोगों से मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, इसमें यदि मैं सिग्मा लगा दूंगा तो ये टी आ जाएगा सिग्मा के साथ। इसको मैंने सिग्मा यदि लगा दूंगा तो इसके साथ टी आ जाएगा। तो सभी में मैं सिग्मा ले सकता हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि मैं इसको n+2 लिखता हूं तो यहां 64 लाना पड़ेगा। किसी को डाउट तो नहीं है? अरे मैंने किया क्या प्यारे बच्चों, 64 से मल्टीप्लीकेशन और 64 से डिवाइड कर दिया। अब प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने +1 लिखा तो यहां पर आपको अलग से 8 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी? 8। और पहले से 2 दिया है। ध्यान से मेरी बातों को देखिएगा, पहले से 2 दिया था और एक मैंने 8 लाया, मतलब एक 8 से मल्टीप्लीकेशन किया और एक 8 से डिवाइड किया। किसी को कोई डाउट? ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेम ये एक पैटर्न में मैं इसको अरेंज करना चाहा और ये पहले से है। अब मैं क्या करूंगा कि सभी में मैं सिग्मा लूंगा। ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि ये सिग्मा के साथ ही इसको मैंने टी माना है। समझ में मेरी बातें आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए और आप लोग चर्चा कीजिए। यदि मैंने सिग्मा ले लिया, किसमें? इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। समझिएगा मेरी बातों को। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? सिग्मा अपॉन इतना। ये कितना हुआ प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, 2 × 8 कितना जी? 16। सिग्मा कितना जी? और आपको मालूम है कि ये सिग्मा कहां से चल रहा है? तो n = 1 इंफिनिटी। n = 1 से कहां तक प्यारे बच्चों? इंफिनिटी। n = 1 से प्यारे बच्चों इंफिनिटी। अब आप ध्यान दीजिए कि इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था? t। क्या कंसीडर किया था? t। तो ये तो प्यारे बच्चों t हो गया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको इधर रफली मैं बता रहा हूं कि सिग्मा को ब्रेक करोगे तो कितना होगा? n = 1 पुट करोगे तो कितना होगा? सारे लोग बोलो। 1 पुट करोगे तो 1 + 2 कितना? 1 पुट करोगे तो कितना होगा? 2 पुट करोगे तो कितना होगा? और कहां तक है जी? इंफिनिटी तक है। तो तुमको ध्यान में आया कि ये यही वाला है, ये ऊपर वाला ही है, सिर्फ यहां से स्टार्ट है। तो जब यहां से स्टार्ट है तो t में इसका वैल्यू क्या था जी? t था। इसका वैल्यू मैंने क्या माना था? t माना था। तो ये दोनों टर्म उस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका वैल्यू हो जाएगा t माइनस ये और ये। नहीं समझ में आया? अरे भाई, हमको क्या कर रहा है? इस सिग्मा को ब्रेक किए तो कहां से चालू हुआ? A3 से। A3, A4, A5। तो हमको केवल इतना की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दोनों उस साइड चला गया। नहीं समझ में आया? ये दोनों उस साइड चला गया। तो ये कितना हो जाएगा? t में क्या होगा जी? माइनस हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? सारे लोग बोलिए। प्यारे बच्चों, ये कितना मिला मेरे को? कितना था जी? 64। इसका वैल्यू कितना हुआ जी? t माइनस ये इधर चला गया, A1/8 माइनस A2/8²। इसका काम हो चुका है। क्लियर है? क्योंकि यहां से मुझे पूछ रहा था। अब आइए इसके बारे में बात किया जाए। इसके बारे में ये कितना हो जाएगा?
तो n इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट करेंगे तो ये ध्यान दीजिए कितना होगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करोगे तो a2 बाई 8² a3 बाई कितना जी, a3 बाई 8 तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए और इन्फिनिटी तक। तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि सिर्फ अब ये वाला यहां से पूछ रहा है, यहां से, तो जब a2 से आ रहा है तो ये वाला उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, t माइनस ये, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 पहले से दिया था और ये t माइनस ये वाला यहां आ गया इस साइड, तो a1 बाई 8 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको मैंने t लिख चुके थे, तो इसको मैं t लिख चुका था, क्यों भाई, क्योंकि इसको तो मैंने t माना है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, प्लस t। अब हम लोग लास्ट एकदम पहुंच रहे हैं इसके एकदम फाइनल सॉल्यूशन पर कि ये क्वेश्चन इतना हो गया और t किसको माने थे, सबको याद होना चाहिए। t क्या था भाई, सब बताइए, t इसको मैंने माना था, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान दीजिए और इसके फाइनल सॉल्यूशन तक हम लोग पहुंचे। जब आप क्वेश्चन रीड किए होंगे तो a1 a2 का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन रीड किए हैं ना, नहीं किए हैं, ध्यान से देखिए, देखिए तो a1 इक्वल टू 1 और a2 इक्वल टू भी 1, तो a1 a2 के जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए। तो प्यारे बच्चों a1 के जगह 1, a2 के जगह भी 1, चलिए अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए प्यारे बच्चों, कितना हुआ 64t, ये कितना हुआ 8 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 64 से कितना टाइम्स में यदि मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना जी 1 हो गया, ये कितना जी 16t माइनस कितना हो गया जी 2 हो गया और प्लस t। प्यारे बच्चों ये t वाला देखिए तो कितना है 64t 16t और t, तो 16t और t कितना हो गया 17t, और इधर ला दीजिए तो कितना हो गया 64t माइनस 17t, और नंबर वाला कितना है -8 -1 -9 उस साइड गया तो कितना हो गया जी, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 47t इक्वल टू 7, तो t इक्वल टू हो गया 7 बाई कितना जी 47। तो प्यारे बच्चों t मेरा निकल गया, अब हमको फाइनल पहुंचना है। तो इतना दूर तक समझ आया कि नहीं आया। t इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, सारे लोग बोलिए, t इक्वल टू कितना हुआ जी 7/47। अब सारे लोग बोलिए t किसको आपने कंसीडर किया था, तो आइए क्वेश्चन पर, किसको कंसीडर किया था t, सब लोग बोलिए। तो प्यारे बच्चों आपने t कंसीडर किया था किसको, इसको आपने t कंसीडर किया था, किसी को डाउट तो नहीं है इसी को। तो हमको क्या निकालना है, सब लोग बोलो, हमको फाइंड करना है 47 इंटू टी, क्योंकि इसको t माना था, तो 47 इंटू टी, तो t की वैल्यू कितना आया, अरे भाई t की वैल्यू कितना आया, सारे लोग बोलो, t की वैल्यू कितना आया 7/47, तो यहां पुट कर दो 7/47। देखो तो ये 47 से 47 कैंसिल हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया प्यारे बच्चों 7।
तो कहां पर आपको फिल करना था? जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी जेईई मेन में, तो यहां पर आप यहां पर 7 लिख दीजिए और आपको आपके एग्जाम में फुल नंबर मिल जाएंगे। ये डिस्कशन किया गया, आपसी तब समय लगा, जब खुद से सोल्व आपको करना हो तो बहुत जल्दी आप सोल्व कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन लगा कि आप तक इसको डिस्कस करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को इतनी गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व कर चुके होंगे। और जिन बच्चों को किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो आप इस डिस्कशन को बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप डैट कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं एक एक छोटे छोटे स्टेप से चलकर इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास किया हूं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो आप तक कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स की बातें लाएंगे। और जो बच्चे अभी 2024 में JEE मेन और एडवांस्ड के पेपर देंगे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें और कम समय में वो काफ़ी प्रैक्टिस करते जाएं और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ वो लगे रहेंगे तो उनको लक्ष्य जरूर मिलेगा और बेहतर रैंक के साथ उनको अच्छे कॉलेज जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।